व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, खास तौर से जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। देखो, जो लोग जामिया को टारगेट कर रहे हैं उनके तो बहुत कम ही कोर्सेज होते हैं जो सीयूईटी में ऑफर होते हैं। तो अगर उन्हें वहां से इको ऑनर्स करना है तो उन्हें सिर्फ इको का एग्जाम देना है सीयूईटी में। उन्हें वहां से हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उन्हें सिर्फ हिस्ट्री का एग्जाम देना है। तो जामिया का तो बड़ा इजी है, जिस कोर्स में करना है सिर्फ उसके ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लाइक इको ऑनर्स के लिए सिर्फ इको के मार्क्स लगेंगे, आउट ऑफ 200 में से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो आउट ऑफ 250 होगा। बट बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए। देखो, सबसे ज्यादा बेस्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इस साल आ सकती है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर आप वो भी देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा बेस्ट पहले बताता हूं क्या रहता है। सबसे बेस्ट तो हमेशा की तरह यही है कि आप एक लैंग्वेज लो जो कि इंग्लिश हो, बिकॉज 90% कोर्सेज में इंग्लिश कंपलसरी होती है, या कोई भी लैंग्वेज हो जो आपने 12th में पढ़ी हो, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, वो लैंग्वेज लो। जनरल टेस्ट या इस साल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो भी जरूर लेना, बिकॉज कोई आपके पास कोर्स सही सिलेक्ट हुआ, सब्जेक्ट सही सिलेक्ट हो ना हो, जनरल टेस्ट में वो एबिलिटी है कि वो आपको हर कोर्स के लिए एलिजिबल कर देता है किसी ना किसी तरीके से। तो जनरल टेस्ट को जरूर रखना। बाकी आप 3 डोमेन ले लो, वो 3 डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसका काट आगे बताऊंगा, पहले सुन लो एक बार। जो आइडियल क्या होता है बता देता हूं। आइडियल तो यही है कि वो 3 डोमेन, लाइक आपने मान लो पीसीएम करी है 12th में, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही पेपर दे दो सीयूईटी में भी, ठीक है, और इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का। ये 5 का कॉम्बिनेशन आप दो। कॉमर्स वाले हो, इको बीएसटी अकाउंट्स पढ़ा है तो आप इको बीएसटी अकाउंट्स का ही पेपर दो, और बाकी जनरल टेस्ट और इंग्लिश दे दो। आर्ट्स का भी सेम, जो 12th में पढ़े हैं डोमेन्स उनका, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट। ये तो बेसिक सबसे बेस्ट रहता है, इसमें आप 90% चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब जो साइंस वाले हैं वो तो इन्हीं एग्जाम्स को देकर इन्हीं के बेसिस पे लगभग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे साइंस को तो अलाउड होता है, वो कोई भी कोर्स कर सकता है, मैथ्स के बेसिस पे कहीं भी मिल जाता है उन्हें। आर्ट्स के सारे कोर्स मिल जाएंगे, कॉमर्स के भी सारे कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें शायद साइंस के कोर्स ना मिल पाते लास्ट ईयर के हिसाब से, कि कहीं कहीं फिजिक्स कंपलसरी होता है, कहीं कहीं केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, तो नहीं मिल पाते। आर्ट्स वालों को भी सेम मैथ्स ना होने की वजह से चीजें नहीं मिल पाती थी। तो अब सबसे बेसिक वाला जो मैंने आपको बताया वो तो सबको ध्यान रखना है कि भाई ये रखेंगे तो बचे रहेंगे, बेस्ट रहेगा। लेकिन मान लो अगर इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन कर दिया जाए, जो कि अभी 1 हफ्ते बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट आएगी, जैसी आएगी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा डिटेल में, सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी चेक करके मैं एक परफेक्ट प्लान आपके लिए लेकर आऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बट मान लो इस बार चेंज होता है तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपको कोर्स चाहिए, मान लो मैं आर्ट्स से हूं पर मुझे बीबीए करना है, तो बीबीए करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कंपलसरी रखा है? मैथ्स कंपलसरी रखा है। तो मैं मैथ्स की तैयारी 2 महीने में कर लूंगा, 2 या 3 महीने में जो थोड़ा बहुत हो पाया कर लूंगा। बिकॉज देखो, सबसे आसान तो ये रहता है जो हमने 12th में पढ़ा है, हम उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे मिलने वाले कोई कोर्स को ले लें, क्योंकि जो 12th में पढ़ा है उसका एग्जाम आप अच्छे से दे भी पाओगे, अच्छा कॉलेज मिल भी पाएगा। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हो जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, उसको अब पढ़ने वाले हो, तो उसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी। बट अगर आप करने को तैयार हो तो वेल इन गुड, करिए भाई। लेकिन हमने करना क्या, हमने एलिजिबिलिटी चेक करनी है परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। कि मान लो मुझे इको ऑनर्स करना है, तो इको ऑनर्स में इकोनॉमिक्स का पेपर देना कंपलसरी रहता है, जनरल टेस्ट भी कंपलसरी रहता है, एंड इंग्लिश भी कंपलसरी रहता है। तो ये लास्ट ईयर तक का बता रहा हूं, अब हो सकता है चीजें बदल जाए, एलिजिबिलिटी हर साल बदल सकती है। तो आपका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसकी लोग बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपको कोर्स कौन सा चाहिए, उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर 2025-26 वाले बैच के लिए भी आया नहीं है, उसमें वो लोग अपना क्लियरली बता देते हैं कि भाई इस कोर्स की ये एलिजिबिलिटी है, इस कोर्स की ये एलिजिबिलिटी है। तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, कुछ डाउट आपका नहीं बचेगा। बट अभी के लिए बेस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से क्या बनता है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं, बाकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जरूर लीजिएगा। ये 5 का कॉम्बिनेशन अगर आप बढ़ाते हो तो आप 90% कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप सबसे सेफ पोजीशन पे रहोगे। बाकी कोई आपका कोर्स की सेपरेट अलग एलिजिबिलिटी है तो उसके लिए अलग से वीडियो आप डिमांड कर सकते हो, भैया इस कोर्स के लिए क्या है, इस कोर्स के लिए क्या है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जिन बच्चों को मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, फॉर्म भरवाना है, गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हेल्प चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेल्प चाहिए, जामिया में हेल्प चाहिए, तो आप पर्सनल काउंसलिंग भी परचेज कर सकते हो। उसके लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी गाइस मिलते हैं जैसे आपका ब्रोशर लॉन्च होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।